सोचो क्या हो अगर आपके सामने अचानक से एक 400 साल बाद जिंदा हुआ इमोर्टल इंसान आ जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर वो इंसान इमोर्टल था तो वो मरा कैसे था और अचानक से वो जिंदा कैसे हो गया। ये भी दोस्तों अपने आप में एक रहस्य है और इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। सो कहानी की शुरुआत हमारी मेन लीड जोई से होती है, जो कि अपनी सेकंड बॉयफ्रेंड ली को प्रपोज कर रही होती है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ली एक बहुत ही होनहार डिटेक्टिव है, जो कि उसे रिजेक्ट कर देता है बाकी 6 की तरह ही, जिससे नाराज होकर वो वहाँ से चली जाती है। और इससे तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि बेचारी जोई की लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके 7 बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। किस्मत की मारी बेचारी जोई काफी स्पीड में अपनी कार ड्राइव करती है, जिससे रास्ते में ही उसका वैन के साथ में खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से अचानक एक इमोर्टल आदमी लिंग की बॉडी निकलकर रोड पर गिर जाती है। सालों पहले किसी ने उसकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया था और उसे मम्मी बना दिया था। और इस टाइम पर गवर्नमेंट उसकी बॉडी पर रिसर्च कर रही थी, जहाँ पर ऐसा था कि अगर उसमें वापस से खून डाला जाएगा तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। और लिंग 400 साल से जिंदा था दोस्तों। देखते ही देखते जोई का ब्लड उसकी बॉडी से निकलकर लिंग की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि लिंग फिर से जिंदा हो जाता है और देखता है कि जोई को काफी ज्यादा चोट आई है, तो वो उसे फटाक से किस कर लेता है, जिससे जोई बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे तो कोई चोट ही नहीं लगी थी। और ये जानकर तो जोई भी काफी हैरान थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद वो ठीक कैसे हो सकती है। जोई उन्हें डिस्चार्ज लेने के लिए मना कर देती है, साथ ही बोलती है कि उसे यहाँ पर 1 महीने तक रहना है, क्योंकि वो एक काफी फेमस सेलिब्रिटी थी और साथ ही लोगों की सिंपैथी जो उसे गेन करनी थी। और वही हम जोई के एक्स बॉयफ्रेंड ये चैन को देखते हैं, जो कि लिन की बॉडी पर रिसर्च कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो एक बहुत ही बड़ा रिसर्चर था, जो कि अपनी आदमियों से लिन की बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और उन्हें लग रहा था कि कोई उसे म्यूजियम से चुरा कर ले गया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जोई भी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कुछ टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा था। बेचारी हॉस्पिटल का खाना खा कर बोर जो हो गई थी। जाते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाती है और हेल्प के लिए जोरों से चिल्ला रही होती है। लिन भी वहीं पर पेड़ पर बैठा हुआ होता है, बिल्कुल एक बंदर की तरह, और वो उसे वहाँ से अपनी सुपर पावर से निकाल कर चला जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, जहाँ ली उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन वो उससे काफी हर्ट हुई थी, तो इसलिए वो उसे सीधा इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। शाम के टाइम पर ये चैन जोई से मिलने के लिए आता है और लिन की बॉडी के बारे में उससे पूछता है, तो जोई कहकर चली जाती है कि वो तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये चैन फिर ली को कॉल करके बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट डे जोई अपनी फ्रेंड सुआन से मिलने जाती है, जो कि उसकी तरह ही काफी फेमस एक्ट्रेस थी, और वो उसे एक शामन के पास लेकर जाती है, क्योंकि जोई की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। जिसकी बातें सुनकर जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनसे लड़ने लग जाती है, जिससे कि बेचारी शामन का सर ही फूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग जोई के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर उसका खून है, जिससे कि उसकी हार्ट बीट भी जोई की हार्ट बीट से मैच हो रही है, और अगर उसे कुछ भी होता है तो लिंग की जान को भी खतरा हो सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने दुश्मन को भी ढूंढना होगा, जिसने मेरा सारा खून निकाल लिया था, और वो मुझे मारने वापस जरूर आएगा अगर उसे ये पता चला कि मैं जिंदा हूँ। तो इसलिए मुझे खुद को भी प्रोटेक्ट करना होगा और साथ में उस लड़की जोई को भी। ये सब कुछ सोचकर वो जोई के घर में रहने का फैसला करता है। उसके घर पहुँच जाता है। जोई भी उसे अपने घर में देखकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिन बोलता है कि एक्सीडेंट में उसी ने उसकी जान बचाई थी और वो एक इमोर्टल है, जिसे सुनकर जोई उसे मॉन्स्टर कहने लग जाती है और काफी डर भी जाती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कुछ न कुछ सोचकर उसे वहाँ रुकने के लिए बोल देती है, क्योंकि दोस्तों जोई के दिमाग में भी कुछ खुराफात तो चल रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे जोई का असिस्टेंट उसे मिलने के लिए आता है, जहाँ लिंग को देखकर वो उसका फैन ही हो जाता है। लिंग जोई की फोटो एल्बम देख रहा होता है, जहाँ जोई बताती है कि ली और वो बचपन के दोस्त हैं, जिसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आ गए और वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी, और साथ ही कि वो एक डिटेक्टिव भी है। लेकिन अब इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए वो एल्बम को फेंक देती है गुस्से में। और जैसे ही रात होती है वो यहाँ वहाँ उस एल्बम को ढूंढकर गले से लगाकर जोरों से रोने लग जाती है, और उसका मूड ठीक करने के लिए लिंग फिर उसे हवा में ले जाता है अपनी सुपर पावर से।
और साथ ही वो उसे अपनी बैक स्टोरी भी सुना रहा होता है, जहाँ पर ये पता लगता है कि उसका बर्थ भी नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही हुआ था, लेकिन फिर एक दिन एक लेपर्ड के काटने की वजह से उसके जीन्स एक्सचेंज हुए और वो एक इमोर्टल बन गया। और तो और उसको कोई भी दर्द फील नहीं होता, उसकी चोट भी अपने आप हील हो जाती है, यानी कि उसके पास कुछ तो सुपरनैचुरल पावर थी, जिसकी वजह से लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगे थे और इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। जिसके बाद क्या हुआ उसे तो कुछ याद ही नहीं था। नेक्स्ट डे शूटिंग पर प्रोफेसर लिन जोई से मिलने के लिए आते हैं और उसका ब्लड सैंपल मांगते हैं, लेकिन जोई उन्हें साफ इनकार करके चली जाती है। और उसके बाद ही किसी ने सेट पर नकली चाकू की जगह एक असली वाला चाकू रख दिया था, जिससे शूटिंग में जोई का हाथ कट जाता है और फिर से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही लिंग को जोई का दर्द महसूस होने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर जोई का खून जो था वो एक लिफ्ट में होता है और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और फिर देखते ही देखते वहाँ पर कोल्ड एयर भरने लग जाती है, जिससे कि वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी पावर ठंड में काम जो नहीं करती थी। और वहीं दूसरी तरफ जब जोई देखते है कि लिंग अभी तक घर नहीं आया है, वो तो उसे ढूंढने ही लग जाती है, जहाँ पर एक बिल्डिंग के पास आकर उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो वहाँ आकर चेक करती है, जहाँ लिंग लिफ्ट में उसे फंसा मिल जाता है। जैसे तैसे कर जुगाड़ लगा कर बेचारी जोई उसे बचा ही लेती है। नेक्स्ट डे लिन जोई की चोट देखता है और उसे फिर से किस कर लेता है, जिससे कि जोई नाराज हो जाती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा भी होने लगती है, लेकिन फिर लिंग उसे बताता है कि उसकी पावर से कोई भी ठीक हो सकता है। जैसे ही जोई अपनी चोट देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद जोई लिन को घर से भगाने के बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन वो भगा ही नहीं पाती, क्योंकि उसे काफी डर जो लगने लग गया था लिन से। नेक्स्ट सीन में जोई ली से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि ली ने उसे अपनी कार जो दी थी, जिसमें कि ट्रैकर लगा हुआ था, ताकि वो उस पर नजर रख सके। जहाँ वो अचानक से देखता है कि उसकी गाड़ी कोई और ही ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में फैंग लिंग के बारे में उसके पेरेंट्स को बता देता है कि वो बहुत ही अच्छा है, और वहीं लिंग जोई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बच्चों को टाइक्वांडो सिखाने लगता है। जैसे ही जोई फिर लिन के साथ में घर आती है तो वो उसे हवा में ले जाने की जिद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिंग उसे उड़ाकर अपनी सुपरनैचुरल पावर के साथ घर की बालकनी में ले आता है, जहाँ फैंग सब कुछ देख लेता है, जिसकी वजह से अब फैंग को भी उसे सब कुछ बताना पड़ जाता है। फैंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनका सीक्रेट रखेगा और इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जोई एक बिल्डिंग पर शूटिंग कर रही होती है, जहाँ जब हीरो उसे धक्का देता है तो लिंग आकर उसे एकदम जोरदार पंच मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जोई को किसी मुसीबत में डाल रहा है, यानी उसे नुकसान पहुँचा रहा है। उसका पंच देखने के बाद तो भाई डायरेक्टर को ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक्टिंग करने का ऑफर देता है। जिसके बाद ही जोई स्वान को लिंग से मिलवाती है और लिंग को अपना बॉयफ्रेंड बताती है उसके सामने। तो स्वान कहती है कि बॉयफ्रेंड तो ठीक है, लेकिन ये कब तक टिकने वाला है, यानी कि वो भी उसे टीज कर रही होती है। जिसके बाद स्वान को उसके फियांसे मिस्टर हैंग के साथ में हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ जोई उसे लिंग से मिलवाती है और मिस्टर हैंग लिंग को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, यानी कि इनका लिंग के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था और ये काफी ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था मुझे तो। तो उसके बाद जोई लिंग के साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है, जहाँ ली अपने दोस्तों को अपने प्रमोशन की पार्टी दे रहा होता है। जोई उसे देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे काफी हर्ट हो रहा था ली को दोबारा देखकर, लेकिन लिंग उसका हाथ पकड़कर सबको बता देता है कि जोई का वो बॉयफ्रेंड है और हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सब कुछ सुनते ही ली को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है। जिसके बाद जोई के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं और लिंग को देखते हैं, तो जोई उन्हें बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो भी काफी शॉक हो जाते हैं। जोई के पेरेंट्स लिंग से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं, तो जोई वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि उसके पेरेंट्स उससे क्या बात करने वाले हैं। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स को लिंग बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है। अब तो भाई लिंग और उसके पेरेंट्स ये जाने कि लिंग ने उनके ऊपर क्या जादू किया था। तो फिर जाते टाइम जोई की माँ उससे कहती है कि उन्हें लिंग बहुत पसंद है, तो गलती से भी अब उसके साथ ब्रेकअप नहीं होना चाहिए तुम्हारा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में लिंग घर छोड़कर जा रहा होता है, तो जोई उसके पैरों में बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे धमकी जो दी थी कि अगर इस बार उसका ब्रेकअप हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जोई उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और वो फाइनली मान जाता है, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था कि जोई उसे खुद रुकने के लिए बोले और उसे रिक्वेस्ट करे। तो लिन भी काफी शातिर था।
नेक्स्ट सीन में जोई बहुत ही ज्यादा सज धज कर ली के ऑफिस में पहुंच जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके और फैंग ली के कंप्यूटर से जोई के ऊपर चल रही सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन निकाल ले और वो कामयाब भी हो जाती है। और ये सीन दोस्तों लिटरली बहुत ही ज्यादा फनी थे। खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बार में जाती है। नेक्स्ट डे जोई ये चैन से मिलती है और प्रोफेसर से बात करने के लिए कहती है क्योंकि जोई को पता लग गया था कि वो चाकू सेट पर किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही बदला था। ये चैन जैसे ही प्रोफेसर से पूछता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही वो चाकू चेंज किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट से आखिरकार जोई बच कैसे गई। जिसके बाद जोई और लिंग मिस्टर हॉन्ग की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनकी नजर लिंग के ऊपर ही थी, यानी कि कुछ न कुछ तो बात थी जो कि वो छुपा रहे थे और ये काफी मिस्टीरियस थी। जिसके बाद लिंग सुपरमार्केट जाता है जहाँ वो एक चोर की हड्डियाँ काफी बुरी तरह से तोड़ देता है क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत के पैसे जो चुरा कर वहाँ से भाग रहा था। फिर केस पुलिस में जाता है जहाँ पर ली उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि वो चोरी के लिए किसी को इतनी बुरी तरह से तो नहीं मार सकता। और उसके बाद जोई अगर लिंग को बेल पर छुड़वा कर वहाँ से ले जाती है और ये सब कुछ देखकर तो ली को भी थोड़ा शक हो जाता है। नेक्स्ट डे हम फैंग और जोई को उसके पेरेंट्स के घर पर देखते हैं जहाँ वो दोनों बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि जोई को उसके घर लिंग के साथ जाना था और वो कहीं गायब था और भाई इसीलिए वो अकेले अंदर नहीं जाती हैं। लेकिन तभी लिंग एक लग्जरी गाड़ी से धमाकेदार एंट्री मारता है और वो गाड़ी उसके पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर देता है, जिसे लेकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम इस कहानी की विलन को देखते हैं दोस्तों, जो कि लिंग के पीछे पड़ा हुआ था और वो भी तब से जब से लिंग इमोर्टल बना है, क्योंकि वो भी लिंग की तरह ही इमोर्टल बनना चाहता था। जिसके बाद लिंग जोई को अपने पुराने घर लेकर जाता है जहाँ से वो उसे एक बहुत ही पुराना कंगन निकाल कर देता है जो कि उसकी माँ का था। तो पहले तो जोई उसे एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन बाद में वो उसे वापस भी कर देती है कि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए वो उसे नहीं ले सकती। और वहीं दूसरी तरफ ली को अपने डॉक्टर से पता लगता है कि उसे लंग कैंसर है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। वो ये बात सबसे छुपा कर रखने को कहता है कि तभी जोई उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर जोई और लिंग का एक खतरनाक प्लान था कि लिंग पीछे से ली का लैपटॉप चेक करके सारे के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा जो भी वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और जैसे ही वो लैपटॉप खोलता है तो उसमें पासवर्ड डालना होता है। लिंग फिर जोई को पासवर्ड के लिए कॉल करता है जहाँ वो उसे उसकी डेट ऑफ बर्थ ट्राई करने के लिए कहती है और लिंग जैसे ही वो डालता है तो लॉक भी खुल जाता है। नेक्स्ट डे लिंग जोई को एक जगह लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि ली के लैपटॉप से उसे कुछ पुरखों के बारे में पता लगा है जो कि अभी तक जिंदा है, लेकिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि विलन ने उन्हें पहले ही मार डाला था और वो भी बहुत ही बेरहमी से। वहाँ का नजारा देखकर तो जोई काफी ज्यादा डर जाती है तो लिंग उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर विलन का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि विलन ने उनकी बेटी को किडनैप करके जो रखा था। वहीं दूसरी तरफ ये चैन ली को बता देता है कि वो बॉडी जो हम ढूंढ रहे थे वो शायद जिंदा हो चुकी है क्योंकि वो अभी तक हमें नहीं मिली है। और ये सुनकर तो ली फिर उस रात के एक्सीडेंट के सस्पेक्ट को मिलने के लिए जाता है जिसने की लिंग को पहचान लिया था कि यही उस दिन जोई को किस कर रहा था और फिर वो अचानक से गायब भी हो गया था। जिसके बाद ली लिंग को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि क्राइम सीन पर वही गया था। ये सारी बातें उसे कार में लगे ट्रैकर से पता लग गई थी। लिन भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उस क्राइम से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ली कहाँ ही मानने वाला था। और वहीं जब जोई को पता लगता है कि उसकी कार में ट्रैकर लगा था तो वो उसकी कार ली को वापस देकर चली जाती है। जिसके बाद जोई मिस्टर हैंग के साथ में चली जाती है जहाँ कोई उनका पीछा कर रहा होता है तो जोई लिंग को कॉल करने लगती है और वहीं लिंग को महसूस होता है कि जोई किसी खतरे में है। वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी ली उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। वो ली को फोन उठाने के लिए कहता है और जब उसे सच को पता लगता है तो वो जोई को बचाने के लिए अपनी फोर्स भेजता है। नेक्स्ट सीन में ली और लिंग दोनों ही जोई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ जोई लिंग को देखकर सीधा ही उसे हक कर लेती है और ये सब कुछ देखकर ली को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही होती है। तो फिर नेक्स्ट डे जोई फैंग के साथ में लिंग के क्लब जाती हैं जहाँ लिंग को देखने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। जैसे तैसे करके बेचारी अंदर तो पहुंच जाती है जहाँ लिंग एक लेडी को अपार्टमेंट ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है। सोचती है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि लिंग ने तो उसके बारे में से कभी बताया ही नहीं।
लेकिन लिंग को भी जोई की हरकतों के बारे में पता लग जाता है और वो उसे बताता है कि वो मेरे यहाँ जो बच्चा सीखने के लिए आता है ना, वो उसकी माँ है और बाकी हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, तो तुम फिक्र मत करो। तो फिर नेक्स्ट डे हम सुहान को मिस्टर हैंग के ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि मिस्टर हैंग ने ऑफिशियली न्यूज में अनाउंस कर दिया था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। सुहान उनसे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती है और एंगेजमेंट उसने बस अपनी माँ की वजह से ही की थी, साथ ही बोलते कि वो उसे शादी नहीं कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जोई ये चैन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे कोई खराब सी कॉफी पिला देता है। जोई को उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बाथरूम में जाकर वो उसे थूक देती है और वहाँ से निकलते हुए उसे प्रोफेसर मिलते हैं, जो कि जोई से कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो बॉडी तुम्हारे कांटेक्ट में है और इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन जोई वहाँ पर कुछ भी ना जाने का नाटक करके वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाती है और लिंग को जाकर सारी बातें बता देती हैं, जहाँ लिंग उसे काफी गुस्सा हो जाता है कि उसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए कि वो उसके लिए खतरा हो सकते हैं जो कि मुझसे जुड़े हैं। जोई को भी काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर अपनी दोस्त सुहान के घर चली जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि रिलेशनशिप में फाइट होना तो नॉर्मल बात है। और वहीं दूसरी तरफ ये चैन और ली साथ में बैठकर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ली को अचानक से खांसी आने लग जाती है, जिसमें एक उसे खून भी आ जाता है, जिसे देखकर ये चैन उसे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, जहाँ ना चाहते हुए भी वो फिर उसे बता देता है कि उसे लंग कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है, जिससे कि बचने का कोई भी चांस नहीं है। और इसीलिए मैंने जोई को भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी भी जिंदगी खराब हो जाए और बाद में उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो। और साथ ही वो कहता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा ही उसे खुश देखना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सच में ली का जोई के लिए प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम पर जो कुछ भी फील कर रहे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और जिसके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। सो बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट सीन में जोई लिंग को मनाने के लिए एक हॉट सा ड्रेस पहनकर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिंग तो उसे कोई भाव ही नहीं डालता। तो जोई फैंग को वहाँ पर बुलाती है, क्योंकि जोई को लग रहा था कि शायद वो लड़कों में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो गे है। फैंग भी वहाँ पर आकर काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन भाई अपना सख्त लौंडा तो उसे भी इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम जोई और लिंग को मिस्टर हॉन्ग की पार्टी में देखते हैं, जहाँ जब जोई वॉशरूम जाती है तो कोई उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है और एक रूम में बंद करके उसमें आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर हॉन्ग उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन उस आदमी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। लिंग को भी यहाँ पर फील हो गया था कि जोई किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से जैसे तैसे कर उसे निकाल कर आखिरकार बाहर ले ही आता है। नेक्स्ट डे ली जोई से मिलने के लिए आता है, जहाँ उसे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। तो जोई उससे पूछ लेती है कि जब तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसे अपने कैंसर के बारे में बता नहीं सकता था। और इसी टाइम पर ली को कॉल आता है, जहाँ पर लिंग उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो ये फैसला करता है कि वो खुद उस जगह जाकर देखेगा कि जोई को आखिरकार हर्ट करने की किसने कोशिश की होगी। नेक्स्ट सीन में जोई टाइक्वांडो क्लब में आकर लिंग को फाइट के लिए चैलेंज करने लग जाती है, लेकिन लिंग उसे काफी आसानी से हरा देता है और उसे बाहर लेकर आता है, जहाँ पर फिर जोई भी उसे कन्फेस कर देती है कि वो उससे बहुत ज्यादा लाइक करती है और उससे प्यार भी करने लगी है। लेकिन यहाँ लिंग उसे साफ इनकार करके चला जाता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, जबकि दोस्तों असल में लिंग भी उसे काफी ज्यादा लाइक करता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी पावर की वजह से जोई भी मुसीबत में पड़ सकती है और इसीलिए वो यहाँ उसका दिल तोड़कर चला जाता है। जिसके बाद फिर से एक बार जोई को अपना प्यार का गेम हारना पड़ जाता है और वो तो यही सोच रही होती है कि उसकी किस्मत कितनी ज्यादा फूटी है कि उसे कभी अपना सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। जिसके बाद जोई अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, जिससे कि वो पूरी तरह से लिंग को इग्नोर करने लगती है। फैंग के साथ में वो ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ बहुत ज्यादा ड्रंक होने के बाद फैंग लिंग को कॉल करके बुला लेता है, जहाँ लिंग जोई को उठाकर जैसे तैसे घर ले जाता है और उसकी खराब हालत देखकर वो तो सीधा उसे किस कर लेता है ताकि वो उसे हील कर सके। नेक्स्ट डे लिंग जोई का घर छोड़कर फैंग के घर में रहने के लिए चला जाता है। जब फैंग जोई के घर आता है तो वो उसको चेक करती है कि कहीं उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं है। जोई भी वही सोच रही थी दोस्तों जो कि अभी आप सोच रहे हो। जोई को लग रहा था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड यानी लिंग गे है। तो फिर फैंग उसे अच्छे से समझा देता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
जिसके बाद फिर अपनी शूटिंग खत्म करके जोई और सुहान बातें कर रही होती हैं, जहां सुहान जोई को बता देती है कि वो ये चैन को बहुत लाइक करती है। तो जोई भी उससे कहती है कि हाँ ठीक है, वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और उसने रिलेशनशिप में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में जोई के पेरेंट्स लिंग से मिलने के लिए अचानक से घर पर टपक जाते हैं। जोई भी बेचारी जैसे तैसे बहाना बनाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। बोलती है कि वो भी नहा रहा है और लिंग को कॉल करने के लिए फटाक से वहाँ आने के लिए बोलती है। पेरेंट्स वॉशरूम चेक करने के लिए जाते हैं कि तभी लिंग वहाँ पर अचानक से पहुँच जाता है, जिससे कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ उनकी बेटी जोई अब फाइनली रिलेशनशिप में है, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप नहीं हुआ है और वो खुश है। ये सब कुछ देखकर वो भी शांति से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जोई ने लिंग को मिलने के लिए बुलाया होता है, लिंग के आने से पहले ही जोई को कोई बेहोश करके कोल्ड स्टोरेज वाले रूम में बंद कर देता है कि तभी लिंग को फील होता है कि जोई किसी मुसीबत में है। वो उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर ये पता लगता है कि ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि प्रोफेसर का ही किया धरा है। यहाँ पर जोई और लिंग दोनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि लिंग की पावर ठंड में कमजोर हो जाती थी और वो भी काफी वीक पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग और सुहान तियान और लिंग से मिलने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन वो तो उन्हें मिलते ही नहीं है, जिससे कि वो फिर ली के पास आते हैं, जहाँ पर ली प्रोफेसर को जाकर सीधा पकड़ लेता है और गेट का पासवर्ड पूछता है। लेकिन प्रोफेसर कुछ भी नहीं बताता कि तभी ली फिर ये चैन को कॉल करता है, जो कि उसे आज की डेट डालने के लिए कहता है। और पासवर्ड में ली जैसे ही आज की डेट डालता है, गेट अपने आप ओपन हो जाता है। वहाँ से निकाल कर जोई को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो लिंग को उठाता है, जिसके बाद लिंग जोई के पास वापस घर आ जाता है, क्योंकि भाई लिंग तो जोई को इसीलिए छोड़कर गया था ताकि लिंग की वजह से जोई को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो फिर उसके घर वापस ही आ गया था। नेक्स्ट सीन में जोई लिंग को फिर से एक बार हवा में उड़ाने के लिए बोलती है, जहां लिंग जैसे ही उसे बालकनी में लेकर आता है तो देखता है कि जोई ने एक छोटी सी डिनर डेट रखी हुई होती है उनके लिए, जहां पर जोई अपने प्यार का इजहार फिर से उसके सामने कर रही होती है। लेकिन उससे पहले कि लिंग उसका कोई जवाब दे पाता, वो तो ड्रंक होकर वहीं बेहोश हो जाती है, जहां पर लिंग ने भी उसके कान में यस बोल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि सुबह होते ही वो सब कुछ भूल जाएगी। नेक्स्ट डे जैसे ही जोई को होश आता है, वो उससे पूछती है कि उसने रात में उससे क्या बोला, तो लिंग उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि ये तो तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा। जिसके बाद फिर दोनों जोई के पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद दोनों काफी ड्रंक हो जाते हैं, जहां दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और स्वीट सी नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। नेक्स्ट सीन में लिंग जोई के साथ में शॉपिंग पर जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने लगता है कि तभी उसके पास एक बच्चे की माँ का कॉल आता है, जो कि उसके यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आया करता था। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी और कह रही थी कि उन्हें कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। वो फिर उनके घर जाकर उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगाता है और काफी अच्छा सबक उन्हें सिखाता है। और जैसे ही फिर जोई उन्हें बताती है कि वो लिंग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उस बच्चे को जोई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे कहता है कि लिंग मेरे फादर बनने वाले हैं, तो इसलिए तुम उनसे दूर रहो। यानी कि भाई उस बच्चे ने अपनी माँ के लिए लिंग को पसंद कर लिया था और जोई को भी उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और उसे भी वो बच्चा पसंद नहीं आता, तो वो फिर उसे चॉकलेट दिखाकर छेड़ते हुए खाने लग जाती है कि तभी वो बच्चा भी अपनी स्किल्स दिखाते हुए उसे एक जोरदार किक मार देता है, जिससे कि चॉकलेट उसके मुंह से बाहर गिर जाती है। ये सारी बातें जोई लिंग से छुपा रही होती है, लेकिन भाई उसे तो पहले से ही पता लग जाता है कि वो उस खतरनाक किक की वजह से चल नहीं पा रही थी और वो फिर उसे उठाकर ले जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम ली को एक फैक्ट्री में देखते हैं, जहाँ पर उसे यकीन था कि वो विलन जरूर आएगा। जैसे ही वो वहाँ आता है, ली उसके पीछे भागने लगता है और उसके पैर में शूट करता है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो लिंग उसे पकड़ लेता है, पर जब वो उसका पैर देखता है तो वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे चोट नहीं लगी थी। जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि उस आदमी के पास भी लिंग का ब्लड था, जिसे पीकर वो आदमी हील हो गया था और इस स्टोरी के विलन ने अभी तक लिंग का ब्लड स्टोर कर रखा हुआ था और इसीलिए वो अभी तक जिंदा था, जो कि आगे भी लिंग के साथ यही प्रोसेस करके उसका ब्लड लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ली को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर सबको उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाता है कि उसका कोई भी क्योर नहीं है। और ये देखकर तो जोई लिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना खून देकर ली को बचा ले, लेकिन लिंग साफ इनकार कर देता है।
बट जोई यहाँ पर नहीं मानती, उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है क्योंकि वो ली की सबसे अच्छी दोस्त थी। जहाँ पर जोई की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद लिंग मान तो जाता है, लेकिन साथ ही वो ये शर्त रखता है कि मैं ऐसा करने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, और ली को वो अपना ब्लड देकर उसे बचा लेता है और इसके बाद ही वो जोई को छोड़कर चला भी जाता है। यहाँ पर जोई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लिंग से बहुत ज्यादा प्यार जो करती थी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं लिंग भी चाहता था कि ली जोई को प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बीमारी के लिए ही उससे दूर रह रहा था। तो उसके बाद जैसे ही ली ठीक होता है, वो जोई से मिलने के लिए आता है और फिर वो उसे उसके घर छोड़ता है जहाँ पर लिंग भी था। जोई फिर ली को भगाकर वहाँ से लिंग के पास जाती है, जहाँ लिंग उससे कहता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था, क्या कुछ जरूरी काम है? और ये सुनकर वो कहती है कि अरे वो तो गलती से हो गया था और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर फिर लिंग वहाँ से चला जाता है। लिंग के जाते ही जोई तो फूट फूट कर रोने लग जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो उसे किस करके जैसे तैसे करके रोक लेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और यहाँ उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में ये चैन ली की रिपोर्ट चेक करता है कि वो आखिरकार इतनी जल्दी से कैसे ठीक हो सकता है, तो उसे पता लग जाता है कि ये सब कुछ किसी और के नहीं बल्कि लिंग के ब्लड की वजह से ही हुआ है और इसलिए वो जोई को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तो जोई उसे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है, साथ ही बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है और इसलिए हमें सबसे उसे छुपा कर रखना होगा और उसका ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना होगा। जिसके बाद जोई अपने पेरेंट्स को फिर से ब्रेकअप की न्यूज देती है, जहां उसके पेरेंट्स कोई ब्लेम किए बिना ही वहां से चले जाते हैं क्योंकि भाई ये उनके लिए कोई नई बात तो नहीं थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में इस बार ली जोई को प्रपोज कर देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ जोई उसे साफ मना कर देती है कि अब वो लिंग से प्यार करती है और हमेशा वो उसी से प्यार करती रहेगी। जहाँ पर ली उसे सारी बातें बता देता है कि वो बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो वो पीछे हट गया क्योंकि वो जोई को हर्ट करना नहीं चाहता था। ये सब कुछ सुनकर जोई कहती है कि अब हम दोस्ती ठीक है और तुम मेरे हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हो और साथ ही अब मैं लिंग के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती, मैं उसी को बहुत प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेन विलन का खुलासा होता है, जहां ये पता चलता है कि मेन विलन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हैंग ही है। लिंग के ब्लड को पीकर काफी टाइम से जिंदा था और वो रेडी होकर स्वान से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसी टाइम पर वो देखता है कि लिंग के ब्लड की बोतल अब खत्म हो चुकी है, जिससे कि वो पागल होने लग जाता है और उसकी बॉडी अपने आप ही अपनी असली रूप में आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था। और ये देखकर तो मुझे भी काफी ज्यादा हैरानी हुई थी। तो वो फिर वापस से उस रूम में जाता है जहाँ की उसने लिंग का ब्लड स्टोर करके रखा हुआ था कि तभी सुहान उसके घर पहुंचकर बेल बजाती है और गेट ओपन ना होने की वजह से वो मिस्टर हॉन्ग को कॉल करने लगती है। डोर जब नहीं खुलता है तो वो ली को बुलाकर गेट खुलवाती है, जहाँ पर ली फिर एम्बुलेंस लेकर मिस्टर हॉन्ग को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहीं सुहान मिस्टर हॉन्ग के घर में उनका सीक्रेट रूम जैसे तैसे करके ढूंढ लेती है, जहाँ पर उसे ब्लड के सैंपल मिल जाते हैं। सुहान ब्लड सैंपल ये चैन को पार्सल कर देती है और फिर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन बाहर ही कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लिंग एक आखिरी बार जोई के साथ में घूमने के लिए जाता है, जहां उसने जंगल में एक अच्छा सा घर बनाया हुआ था क्योंकि जोई को उसके साथ में टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था। और वहीं मिस्टर हॉन्ग फिर से ठीक होकर होश में आ जाते हैं और यहाँ पर ये चैन को ब्लड सैंपल मिल जाता है और वो उस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसे काफी कुछ पता लग जाता है। यहाँ पर ली को सुहान की माँ से पता लगता है कि वो किडनैप हो गई है और किडनैपर उनसे फिरौती भी मांग रहे हैं और धीरे धीरे करके ये सारी न्यूज सबको पता लग गई थी कि सुहान किडनैप हो गई है। और ये न्यूज देखकर जोई भी फिर जल्दी से वापस आ गई थी। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हैंग लिंग को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है, जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि उसने लिंग को पकड़ने के लिए बहुत बार कोशिश की है, लेकिन सब फेल हो गई। यहाँ पर ये चैन ने भी ब्लड सैंपल के बारे में ली को सब कुछ बता दिया था और अब ये चैन के पीछे भी गुंडे पड़ जाते हैं, जो कि मिस्टर हैंग के भेजे हुए थे। ये चैन भी गुंडों से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वेपन्स होने की वजह से वो वहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता, लेकिन लिंग आकर उन गुंडों की काफी अच्छे से धुनाई कर देता है। जिसके बाद हम मिस्टर हैंग को सुहान के साथ में देखते हैं, जहाँ वो उसे अपना पास्ट बता रहे होते हैं कि कई साल पहले मिस्टर हैंग की माँ लिंग के पास में हेल्प मांगने के लिए आई थी, जहाँ वो सभी साथ में रहने लगे। और उसके बाद मिस्टर हॉन्ग की माँ की डेथ हो जाती है और वो लिंग को हॉन्ग का ख्याल रखने के लिए बोलकर जाती हैं। फिर एक दिन मिस्टर हैंग को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जहाँ उन्हें बचाने के लिए लिंग ने उसे अपना ब्लड पिला दिया था और मिस्टर हैंग को उसकी सच्चाई भी पता लग जाती है,
जहाँ वो लिंक को बहकाने की कोशिश करते हैं कि इससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लिंक ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद मिस्टर हांग उसे एक ट्रैप में फंसाकर एक कोल्ड रूम में कैद कर देता है और लिंक का सारा ब्लड निकाल कर स्टोर कर लेता है और लिंक की बॉडी को मरने के लिए ही ऐसे छोड़ देता है। ये सब कुछ सुनकर सुहान कहती है कि गलत करने का अंजाम हमेशा गलत ही होता है और तुमने जो कुछ भी किया वो एक गुनाह है। जिसके बाद जैसे तैसे करके लिंक वहाँ पहुँच जाता है। सुहान को बचाकर ये चैन के साथ में उसे उसके घर भेज देता है और जैसे ही वो वापस से घर आता है तो जोई उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों मिस्टर हैंग ने अब जोई को जो किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो जान गया था कि लिंक जोई से प्यार करता है। तो फिर मिस्टर हैंग लिंक को मिलने के लिए बुलाता है और दिखाता है कि अगर जोई जिंदा चाहिए तो मेरे मुताबिक काम करो, और ना चाहते हुए भी लिंक को उसकी बात माननी पड़ जाती है और उस कोल्ड रूम में वो फिर से बंद हो जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर उसका सारा ब्लड फिर से निकाल कर स्टोर कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो जोई को भी उसी रूम में छोड़ देते हैं। जोई को जैसे ही होश आता है तो वो लिंक की बॉडी को देखकर फिर से उसे अपना ब्लड देकर जिंदा कर देती है। लिंक भी वहाँ पर जैसे तैसे करके जोई को बचाकर घर ले आता है और वहीं प्रोफेसर पुलिस को सरेंडर भी कर देता है और लिंक का स्टोर किया हुआ ब्लड सिंक में बहा देते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर अपनी बेटी को बचा जो लिया था। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ प्रोफेसर मजबूरी में आके कर रहे थे। ये सब कुछ जानने के बाद तो मिस्टर हॉन्ग के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लिंक उसे पकड़ लेता है और वो एक बूढ़े आदमी में बदल चुका था। नेक्स्ट सीन में जोई को अपने घर में लिंक का नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और जैसे ही वो वॉशरूम में होती है तो उसे जोर का कट लग जाता है, जहाँ वो देखती है कि देखते ही देखते वो अपने आप हील भी हो गया है और जहाँ वो ये सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा होगा इसके सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीजन 2 भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो।